बॉडी बॉडी, ठीक है, दूसरा कुछ भी नहीं जाने का। कि लइका कहा के गुलाब अली ले पतैया भइल राजा, त लगे इत बड़ी करी घातिए राजा, लगे इत बड़ी करी घातिए राजा, दिन रात रहे छतिए पर हाथिए रोज के हे बाहर चल के डरामा कितना बताइए खेसारी करना, रोज के हे बाहर चल के डरामा कितना बताइए खेसारी करना। कि लगे इत बड़ी करी घातिए राजा, लगे इत बड़ी करी घातिए राजा, दिन रात रहे छतिए चली भाई शुभी जी आ गए बड़ी तब तू रिकॉर्डिंग आज कर देगा पक्का। लहना लखनऊ की गोरी तोरी चुनरी बझल कुआ जान मारे लहना लखनऊ। बाबू राकेश बजवा दा गनवा, आइए शुभी जी आ गए। तू लोग बेचैनी में बड़ा ना एक्चुअली सब बच्चों का सब लोग का बीबी बाहर बिहार में है ना, समझ रहा हूँ मैं फीलिंग। हमने के तो कहीं भी माने मान के चली जे काम में जुड़ाई रही तारा लोग तो कामों में जुड़ाई रहता तो दूसरे काम में रहता। ओके लगा दो बाबू, आइए शुभी जी आ जाइए। कि आई सुहाग रात जहिया कि चोरी चोरी करी चरपैया कि देह बाबू चुकाई करी हैया वाला, अरे कि नहीं है बंगलिया से दवाइया। एक और गाना आज मेरा रिलीज हुआ है, आजाद म्यूजिक वर्ल्ड जो आजाद है, काफी आप लोगों ने गाना आजाद का लिखा हुआ सुना होगा, ठीक है वही लिखा था कि पागल बनई बेकर पतर की पागल बनई बेकर
तो देखे में चुमुक लागल छुआ के पागल बनैबे का। बहुत सारे गाना आजाद का लिखा हुआ मैं गाया हूँ, उसी कंपनी से गाना मेरा रिलीज हुआ है कि मत छेड़ी मुझे नहीं तो पाप होगा, कल तो भी किसी लड़की का बाप होगा। उस गाने को भी मैं आप सबके बीच में सुना देता हूँ। मैं और मेरी नहीं होने वाली मेहरारू, एक्चुअली शुभी जी बहुत अच्छी है। अगर मेरी शादी नहीं हुआ था ना, माँ कसम बोल रहा हूँ, इनसे शादी नहीं करता। इसलिए क्योंकि तारा बहुत पता रहता, दूसर को काम धंधा नहीं खाए, वही फेरा में रहता रहा। काजल रघवानी गुजरात की है, तो अगर मेरी शादी नहीं होती तो मेरा भी ससुराल गुजरात में होता। ये साली है। साली ठीक हूँ मैं, कोई बात नहीं। साली का भी आधा हक होता है, आधी घरवाली होती है। कि हर लड़की जो न प्यारी को सीरियस लेती है, 100 में से 90 को धोखा देती है। देखिए कोई बात नहीं, गाना लगा दे बाबू, माटी के लाल। अच्छा सुन, है ना माटी के लाल, आओ तो हम मतलब कि तू पहले ले बड़ा है झमकौआ टोपी है ना, अब तार हम उपाय करो तनी, आओ ना आओ, तारो इज्जत भारी भइल बनवाओ, आओ। एक बात भाई ने बोला कि इस धरती पे 3 ही लाल है, दिनेश लाल, खेसारी लाल और बीजी लाल, लेकिन मैं माटी का लाल हूं। हमने के समुंदर से निकलल बनिया, तू माटी से आयल बड़ो भाई। तू बिग बॉस के टोपी निकाल दो ना तो धर्माथा नो चले। राकेश समझावे का कई धरती से आयल बड़े, हमने के आसमान से आयल बनी जा। अनिल बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा मुंह से गाता है। अरे सब लोग मुंह से गाते हैं, ये रिएक्ट करने की क्या बात है? मैं बोल रहा हूं कि तू मुंह से गाता है, मैं भी मुंह से गाता हूं। कभी कभी तू कहीं और से भी गाता है, मैंने कहीं और से मतलब किसी और कंपनी से, वही रहे लल वही बोली। बहुत अच्छा लड़का है ये, और राकेश की जोड़ी है एक, और पूरी टीम है इनकी। ये कहीं भी कार्यक्रम अगर इनके नाम से जुड़ता है तो मैं अगर जिंदा रहूंगा तो जरूर उस धरती पे आता हूं। एक बार यहाँ पे कार्यक्रम 6-7 साल पहले हुआ था, जो किसी कारण हो सकता है जे वो कलाकार की दुविधा होगी या प्रशासन का प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से वो कार्यक्रम नहीं हुआ। ये राकेश है, एक बहुत अच्छा गाना गाता है प्रधानवा के रहर में, है ना। अभी प्रधानवा का रहर गाएगा ही, हम तुमको डांस करेंगे, उसके बाद ही प्रधानवा के रहर में आएगा और आप लोग को ढेरी खिलाएगा। हाँ अरे जिया राजा जिया भाई सबको। शैलेंद्र पांडे एक ब्राह्मण कुल के बेटा के तरफ से एक जजमान को प्यार मिला। मैं ब्राह्मण कुल को बहुत प्यार करता हूँ। मैं बिग बॉस में गया था तो सबसे बड़ा दुश्मन मेरा एक ब्राह्मण ही था। कौन? सिद्धार्थ शुक्ला। जब मैं गया वहां तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी आदमी ने मेरे साथ किया। जब मैं कहीं जाता था ना, था मैं जा रहा हूं ऐसे करता था वो आदमी, लेकिन जिस दिन मैं आ रहा था उस दिन उस आदमी की आंखों में आंसू खुद के लिए देखा। बोला यार आप बहुत अच्छे इंसान है। मैं बोला मैं बिग बॉस जीत के जा रहा हूं यार। कोई जरूरी नहीं है कि आप बिग बॉस के विनर बनो, आप कितने अच्छे इंसान हो ये पूरी दुनिया को पता चल गई। इससे बड़ा विनर क्या हो सकता है यार। हम अपने भोजपुरी को प्रेजेंट करने गए थे,
भोजपुरी से जितने लोग हैं उन्होंने क्या किया मुझे कोई पता नहीं, लेकिन सबने माँ बहन की गाली दी और सुना। एक आपका भाई है जो ना किसी को गाली दिया और ना ही सुना, क्योंकि हमारी सम्मान हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर शायद मेरी माँ को कोई वहां गाली देता तो मैं मार डालता, वहां पे खत्म कर देता, चाकू पेलती या अस्थिर हो जाती थी। हाँ भले हम जेल खटती पूरा जीवन, कोनो मतलब नहीं है, लेकिन हमनी के बिहारी के खून इतना गर्म होला कि केहू माई के गाड़ी दे देगा बिना चाकू पे लले अस्थिर हो जाए। गलत बात बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना? हम गर्दन काटाना हमें मंजूर है, बट हमारे माँ को कोई गाली दे दे ये हमें मंजूर नहीं है। इसीलिए मैंने ना ही किसी के माँ को गाली दी और ना ही मैंने अपने माँ की गाली सुनी। अगर खेसारी अपने माँ की गाली सुन लेता तो शायद पूरे भोजपुरी की माँ की गाली हो जाती वो, क्योंकि खेसारी को आज सिर्फ 5 लोग नहीं और सिर्फ मेरी ही माँ नहीं, बट पूरे जितने बिहार यूपी के लोग हैं, भोजपुरी बोलने वाले 40 करोड़ जनता की माँ मेरी माँ है और सब माँ मेरी माँ की तरह है। इसलिए मैं 3 सप्ताह में बाहर आ गया। वोट से अगर मुझे आना होता तो मैं आता बाहर, संभव नहीं था। खेसरिया के लोग 6 साल तक ले बिग बॉस चलाई तब वो खेसरिया बहरी ना हुई थी, अगर वोटिंग से आना होता मुझे तो। बट कोई नहीं, अगर मैं जल्दी नहीं आता तो शायद ये कार्यक्रम आप सबके बीच में नहीं होता और आप सबका प्यार और आशीर्वाद खेसरिया नहीं ले पाता। इसीलिए आना जरूरी था मुझे। मेरे बिग बॉस में आता तो इतना अच्छा सिस्टम मेरे को मिलता नहीं मिलता। और एक चीज और भी है, आप बिग बॉस नहीं, आप पूरा यूपी बिहार और पूरा इंडिया, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जीत के आए हो। ओ माय गॉड, देखिए कि लड़के के मुंह से जब तारीफ होती तो मन करता है कहाँ समुंदर बारे कूदी का। होता है प्यार है ये। आप लोग की मोहब्बत ने खेसारी को बड़ा किया है। और मैं इतना ड्रामा जो करता हूं ना, ये मैं खुद के लिए नहीं करता। आज साहनी जी मेरे बड़े भाई की तरह है। आज इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम आप सबके बीच में आपको मुझे दिखाने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए, इसमें इनका कोई फायदा नहीं है। 1000 और दीजिए। हाँ अब बड़े आदमी हैं, छोटा छोटा अमाउंट मत दिया करिए। सुनिए ना भैया, 2000 इनको दे दिए, 1000 मुझे दीजिए। ऊपर आ जाइए, ऊपर आके दे दीजिएगा। हाँ दे दीजिएगा। गलत है ना, अच्छा आदमी है तो मैं बोला कि अच्छा आदमी है तो 2 पैसे ले ले। और साहनी जी बड़े आदमी है, भाई बड़े भाई की तरह है, तो बड़ा भाई से आदमी नहीं मांगेगा।